हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ऑफ इंग्लिश देवेश गंगवार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। इसमें एक राजा होता है जिसके मन में 3 सवाल आते हैं। वो इन 3 सवालों के जवाब जानना चाह रहा है। वो सवाल क्या है? क्या राजा को वो मिला जो वो चाहता है? हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। और इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों, आप लोगों के लिए भी इस टेक्स्ट को पढ़ना है इस वीडियो के थ्रू। लेट्स बिगिन। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में एक विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीजें जानता है। दीज 3 थिंग्स वर: व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही वक्त क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जिसे उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। राजा ने इसलिए अपने दूतों को, मैसेंजर्स को, अपने पूरे राज्य में भेजा और उसने प्रॉमिस किया एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी, एक एज अ रिवॉर्ड, उसको देने के लिए जो इन 3 सवालों के जवाब दे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग उसके पास आए, पर सारे बुद्धिमान लोगों ने इन सवालों का अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। पहले सवाल के जवाब में पहला सवाल था किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। उन लोगों ने ये जवाब दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उनके अनुसार सिर्फ इसी तरीके से राजा किसी कार्य को सही वक्त पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। दूसरों ने कहा किसी कार्य को करने का सही टाइम डिसाइड करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time। दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को हर चीज का नोटिस करना चाहिए, क्या हो रहा है उसके आसपास, और जो फूलिश प्लेजर्स हैं, जो राजा के जो फालतू के जो शौक हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए और हमेशा वो करना चाहिए जो करना जरूरी हो, नेसेसरी हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। कुछ और लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन की जरूरत है। काउंसिल ऑफ वाइज मैन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें हम एडवाइस देने के लिए चुनते हैं, सलाहकार परिषद जिन्हें कहते हैं, उसकी राजा को जरूरत है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी, एक इंसान, उसके लिए ये इम्पॉसिबल होगा सही वक्त पता करना किसी कार्य को करने का। नेक्स्ट पैराग्राफ। But then others said that there were some things which could be urgent। कुछ और लोगों ने कहा कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अर्जेंट होंगी, जिन्हें तुरंत अटेंशन पे किया जाना जरूरी होगा। These things could not wait for the decision of the council। ये जो चीजें होंगी जो अर्जेंट होंगी वो काउंसिल के डिसीजन के लिए, उसके फैसले के लिए वेट नहीं कर सकती हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। किसी कार्य को सही तरीके से करने के लिए, सही टाइम पे करने के लिए ये जरूरी है कि हम उसका भविष्य देख सकें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो उन लोगों ने कहा कि सिर्फ जादूगर ही, मैजिशियंस ही भविष्य देख सकते हैं, इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का भी लोगों ने जवाब दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था वो हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के जवाब में अब स्टार्ट करते हैं क्या बताया लोगों ने। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो कुछ लोगों ने कहा दूसरे सवाल के जवाब में
जो वो लोग जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं राजा के लिए उसके काउंसलर्स, उसके सलाहकार परिषद, उसके मंत्री परिषद। अदर्स सेड द प्रीस्ट, दूसरे लोगों ने कहा कि जो पादरी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनकी बात राजा को सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ और लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ और लोगों ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब इससे पहले हम रिवाइज करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि राजा को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एट येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को साइंस करनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे लड़ाई करनी चाहिए, दूसरों ने कहा कि उसे रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, यानी धार्मिक पूजा करनी चाहिए। As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि जो एक ही सवाल एक थे पर जवाब इतने अलग अलग आए थे, तो राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ आंसर से और उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसकी जगह पर उसने ये फैसला लिया कि वो एक बुद्धिमान हर्मिट की हेल्प लेगा, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत जाना जाता था। हर्मिट क्या होता है? हर्मिट होते हैं जिन्हें हिंदी में साधु कहते हैं। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो इंसान जो अकेले रहता है और अपनी साधारण जिंदगी बिताता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक छोटे से वुड में रहता था, मीन्स एक छोटे से फॉरेस्ट में रहता था, छोटे से जंगल में रहता था जहां से वो बाहर नहीं आता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. वो किसी से नहीं मिलता था सिवाय साधारण लोगों के, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. इससे पहले कि राजा उस हर्मिट की झोपड़ी तक पहुंचता, उसने अपना घोड़ा, अपना बॉडीगार्ड अलग कर दिए अपने से और अकेले गया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि हर्मिट सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा उस हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो गड्ढा खोद रहा है ग्राउंड में अपनी झोपड़ी के सामने। He greeted the king and continued digging. उसने किंग का अभिवादन किया और खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. हर्मिट बूढ़ा था और कमजोर था और जैसे ही वो काम कर रहा था वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा उस हर्मिट के पास गया, उस साधु के पास गया और उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूं बुद्धिमान हर्मिट, मुझे तुमसे 3 सवाल पूछने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही वक्त पर सही चीज करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। हर्मिट ने राजा की बात सुनी पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा ने कहा तुम थक गए हो, मुझे कुदाल मीन्स स्पेड या फिर उसे फावड़ा भी कहते हैं, मुझे ये स्पेड लेने दो और मैं तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. हर्मिट ने राजा को थैंक यू कहा और अपनी स्पेड राजा को दे दी और वो जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए, 2 बेड्स का मतलब है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, पौधों को लगाने के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं, उन्हें बेड्स कहा जाता है। जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए, He stopped and repeated his questions. वो रुका और उसने अपने सवाल दोहराए। The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work.
हरमिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कुदाल लेने के लिए, फावड़ा स्पेड लेने के लिए, और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और खोदना, डिगिंग करना जारी रखा। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, आखिर में सूरज पेड़ों के पीछे चला गया और आखिर में राजा ने अपना कुदाल जमीन पे मारा और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. हे बुद्धिमान आदमी, उस राजा ने ये कहा, हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया था अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो और मैं अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. उस हर्मिट ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो बच्चों, ये था हमारी कहानी 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसके आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आप लोगों को अगर ये स्टोरी समझ में आई हो तो मुझे बताना, और इसमें जो प्रॉब्लम्स हो, जो चीज़ ना समझ में आई हो, वो भी मुझसे आप पूछ सकते हो फ़ोन करके या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके। और नीचे जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको आज अपनी नोटबुक में करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।